आप सभी भक्तों का हमारे इस कोर्स गीतावलोकन में हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी 21वीं कक्षा करने जा रहे हैं और ये अध्याय 3 पर एक कार्यशाला है, वर्कशॉप है। इस अध्याय का शीर्षक है कर्मयोग। ये अध्याय 3 की जितनी भी कक्षाएं ली हैं उसका 6वां भाग है और जैसा कि मैंने कहा कि इसमें हम कार्यशाला का आयोजन करेंगे, जिसमें एक क्विज आपको पहले ही भेजी जा चुकी है और कई भक्तों ने उसका उत्तर हमें भेजा है। तो यहाँ पर आज सबके सुविधा के लिए उन सभी प्रश्नों का उत्तर इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह मंगलाचरण प्रार्थनाओं से हम अपना कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कार्यक्रम का सबसे पहला भाग है एक क्विज, जिसको हम हिंदी में प्रश्नोत्तरी कहते हैं। और उस क्विज में इस बार 15 प्रश्न थे, जिसमें कि 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे और 10 क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, जिसमें आपको स्पेसिफिकली लिखना था कि आपका उत्तर क्या है। तो हम धीरे धीरे करके अपने प्रश्न जो हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमने इस क्विज में रखा था वो अध्याय 3 के पहले और दूसरे श्लोक से संबंधित था। और वो प्रश्न ये था कि अध्याय 3 के आरंभ में अर्जुन को एक गलतफहमी हो जाती है और प्रश्न ये है कि उस गलतफहमी का कारण समझाएं, जिसके कारण उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा। तो आप में से कई भक्तों ने ऑलरेडी प्रश्न का उत्तर भेजा है लिखकर, लेकिन उन भक्तों के अलावा जिन्होंने ऑलरेडी प्रश्नों के उत्तर भेजे हैं, अन्य भक्तों में से कोई ट्राई करना चाहेंगे प्रश्न का उत्तर देना? आप अनम्यूट कर सकते हैं, म्यूट करके अनम्यूट करके बोल सकते हैं और अपना उत्तर देने के बाद फिर से आप म्यूट कर सकते हैं। तो कोई भक्त जो है जिन्होंने अपने उत्तर नहीं भेजे हैं किसी वजह से, वो यदि यहाँ पर सबके सामने कोई उत्तर इसका प्रश्न का देना चाहें तो दे सकते हैं। पहले मौका उन लोगों को है जिन्होंने उत्तर नहीं भेजे हैं, क्योंकि जिन्होंने उत्तर मैं भेजे हैं उनको उनको तो मैं जय जानता ही। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण जनक प्रभु। जनक जी बताइए। तो हाँ, तो अर्जुन ने बोला कि प्रभु यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे उस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? बराबर। तो ये थोड़ा सा समझने में इतना सरल नहीं है। तो सरल भाषा में कैसे आप समझाएंगे कि उसको गलतफहमी क्यों हुई? अब बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ, ये जो फ्रेज है, बुद्धि इसमें क्या मतलब है, सकाम कर्म क्या मतलब है, ये थोड़ा सा सरल कर कर यदि आप समझाएं। अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य में आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया उसने। जी जी। कि भाई मैं संसार से बंधा हुआ हूँ, तो मैं कैसे युद्ध करूं? अच्छा, चलिए। तो उसको ये हो गया।
चलिए चलिए, अच्छा ट्राई है, और कोई बात नहीं। और कोई भक्त ट्राई करना चाहेंगे? और कोई भक्त ट्राई करना चाहेंगे? चलिए, तो जिन भक्तों ने उत्तर भेजे हैं, अब उनमें से कोई आगे आके प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, बताइए। जो मेरी समझ में आया था हाँ उसमें ये बताइए। था, उसमें श्री कृष्ण से उन्होंने पूछा, अगर जो बुद्धि सकाम कर्म से श्रेष्ठ है तो मैं युद्ध क्यों करूं? तो हाँ अर्जुन अर्जुन को इस बात की गलतफहमी हो रही थी कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि तुम कर्तव्य पालन करोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी, हाँ तुम्हें लेकिन अर्जुन ने सोचा कि शांति मुझे किस लिए मिलेगी, शांति मुझे युद्ध ना करने से मिलेगी। लेकिन हाँ। उसको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अर्जुन तो क्षत्रिय है, तो उसको भीतरी शांति मिलेगी तो वो युद्ध करने से मिलेगी। लेकिन हाँ। उसने सोचा, अर्जुन ने सोचा कि उसको भीतरी मतलब उसको जो शांति मिलेगी वो युद्ध ना करने से मिलेगी। तो अच्छा। उसमें उस चीज का, दोनों का मतलब शांति का जो कंफ्यूजन था, उसको था युद्ध करूं, और कृष्ण वो युद्ध नहीं करना चाहता था और श्री कृष्ण उसको शांति से बोल रहे थे कि तुम युद्ध करो। फिर समझ उन्होंने गया। बोला कि तुम बुद्धि योग, मैं बुद्धि योग मतलब द्वारा जो काम नंदनीय होता है, तो उनको, अर्जुन को लगा कि युद्ध ना करना जो है वो बुद्धि योग का प्रयोग करना है। पर जी श्री कृष्ण का जो मापदंड था उनका ये था कि बुद्धि योग का मतलब है कर्तव्य पालन करना, और कर्तव्य जी पालन एक क्षत्रिय का होता है युद्ध करने से। जी जी। और ओके। तीसरा जो उसको गलत फहमी थी, उन्होंने बोला कि ये निंदनीय कर्म होगा। उन्होंने कहा हाँ अगर तुम युद्ध नहीं करोगे कृष्ण की तरफ से तो वो निंदनीय कर्म होगा। जी सकाम कर्म, तुम सकाम कर्म करो। सकाम जी कर्म से श्री कृष्ण का जो मतलब था वो था कि युद्ध करना, और उसको ये जी लगा कि अगर जो मैं निंदनीय कर्म कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं युद्ध कर रहा हूँ। कृष्ण, जी अर्जुन को लगा निंदनीय कर्म करना मतलब युद्ध करना। जी जी। ये उसकी बहुत गलतफहमी थी दोनों चीजों में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई भक्त आंसर देना चाहेंगे? तन्वी जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। और भी कोई आंसर देना चाहेंगे? मैं पढ़ूं प्रभु हाँ जी? हाँ माता जी, बोलिए बोलिए। हाँ, अर्जुन की गलतफहमी थी अंदर में कि युद्ध करूं या ना करूं। जी कृष्ण ने कहा अपने विवेक का प्रयोग करके युद्ध करो, जी इससे तुम्हारे भीतर शांति महसूस होगी। जी अर्जुन ने समझा कि अपने विवेक का प्रयोग करके युद्ध को रोको, फिर हाँ। भीतर शांति महसूस करोगे। इस कारण अर्जुन ने ये प्रश्न किया। अच्छा, चलिए, बहुत सुंदर। और कोई उत्तर? और भी कोई उत्तर देना चाहेंगे? हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ बताइए माता जी। हाँ जी, अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि जो कृष्ण भावनामृत का मार्ग है वो निष्क्रियता का है कि प्रवृत्ति का है। जी इसको तय नहीं कर पा रहा था। वे भगवान उसे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं। जी जी। ओके, गुड। और कोई उत्तर? और दूसरा प्रभु जी, क्या हुआ कि अर्जुन समझ नहीं सकता था कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जी, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा है। सक्रिय सेवा है। ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत उत्तर मिले और कई अच्छे उत्तर भी मिले। अब हम देखते हैं कि हमने क्या उत्तर इसका सोचा है। देखते हैं। अर्जुन को भगवान के उपदेशों में विरोधाभास नजर आया। अब देखिए कि अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई तरीके से समझाने की बात करी। अब आप अध्याय 3 का यदि दूसरा श्लोक देखें, अर्जुन क्या बोलते हैं? आपके मिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई। तो अर्जुन यहाँ बोलते हैं कि आपके जो उपदेश हैं वो मिश्रित हैं, मिक्स्ड हैं। कभी आप एक बात बोलते हैं, कभी आप दूसरी बात बोलते हैं, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं। अब वो मिश्रित उसको उपदेश भगवान के क्यों लगे, उसका थोड़ा सा आकलन करते हैं। देखिए, 2:38 में, अध्याय 2 के 38वें श्लोक में भगवान अर्जुन को सीधा सीधा कहते हैं कि युद्ध करो। कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई दो 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 राय नहीं है कि करना है कि नहीं करना है। सीधा सीधा आदेश दिया गया है, युद्ध का निर्देश देते हैं 38वें श्लोक में। उसके बाद जो श्लोक भगवान बोलते हैं वो कहते हैं
बुद्धि का उपयोग करो, बुद्धि का उपयोग करो, बुद्धि योग करो, बुद्धि योग करो। बुद्धि योग का क्या मतलब है कि भाई अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करो। जिस स्थिति में तुम अब इस समय हो उसमें तुम्हें युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, थोड़ा ध्यान से, ठंडे दिमाग से, विवेक से सोचो उसको। इसका मतलब है कि बुद्धि का उपयोग करो। बुद्धि योग का मतलब ये है यहाँ पे। तो पहले उनको सीधा सीधा उपदेश दिया युद्ध करो, फिर कहा अपने विवेक का उपयोग करो, और उसके बाद अंत में जब दूसरा अध्याय समाप्त होने वाला होता है तो वो शांति शब्द का उपयोग करते हैं कि शांति मिलेगी, शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। फिर 49वें श्लोक में कहते हैं कि निंदनीय कर्म से दूर रहो, कि जो कर्म अच्छे नहीं है, जो निंदनीय हैं, उनसे दूर रहो। अब यहाँ पर एक जगह तो युद्ध कह रहे हैं, फिर दूसरी जगह शांति कह रहे हैं, अब फिर एक बार कह रहे हैं विवेक का उपयोग करो, फिर कह रहे हैं कि निंदनीय कर्म से दूर रहो। तो अर्जुन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। अर्जुन कह रहे हैं कहीं तो युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, कहीं शांति की बात कर रहे हैं, कहीं कह रहे हैं बुद्धि का इस्तेमाल करो। अरे मैं भी तो बुद्धि का इस्तेमाल करके सारे आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूँ कि युद्ध नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं कि निंदनीय कर्म करो, निंदनीय कर्म से दूर रहो। अब अर्जुन के दिमाग में क्या बैठा हुआ है? अर्जुन के दिमाग में बैठा हुआ है कि भाई युद्ध करना, लोगों को मारना, पीटना, अपने संबंधियों की हत्या करना, ये निंदनीय कर्म है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अनुसार निंदनीय कर्म क्या है? अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ के भागना। तो अर्जुन को ये सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको बड़ा डाउट क्रिएट कर रही हैं कि ये वास्तव में कहना क्या चाह रहे हैं। कभी एक बात कहते हैं, कभी दूसरी बात कहते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। तो इस तरीके से उसको भगवान के उपदेशों में एक कॉन्ट्रास्ट नजर आया, कॉन्ट्राडिक्शन नजर आया। तो कृष्ण वास्तव में इन सब शब्दों का अगर सबको मिला जुला के एक स्टेटमेंट बनाया जाए भगवान श्री कृष्ण का, तो भगवान श्री कृष्ण का कहने का मतलब क्या था? भगवान श्री कृष्ण का मतलब ये था कि अपने विवेक का प्रयोग करो या अपने बुद्धि का प्रयोग करो और अपना नियत कर्तव्य करो। नियत कर्तव्य मतलब युद्ध करो। जो तुम क्षत्रिय हो तुम अपना कर्तव्य करो, इससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। मतलब जब कोई आदमी अपना कर्तव्य पूरा करता है, ड्यूटी करता है, तो भीतर से उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने अपने काम से मुंह नहीं चुराया, अपनी ड्यूटी से मैं भागा नहीं, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करी। आज मैं शांति से, सुख चैन से जीवन जी सकता हूं। मैं जब जिस जिस मौके पर जो मेरा कर्तव्य था उसको मैंने निभाया। लेकिन अर्जुन क्या समझ रहा है? अर्जुन समझ रहा है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और युद्ध ना करो। क्योंकि यहाँ पर जो शांति है उस शब्द से वो समझता है कि युद्ध ना करो, क्योंकि इससे बाहरी शांति रहेगी। क्योंकि अगर समाज में मान लीजिए युद्ध होगा तो शांति बाहरी एक्सटर्नल शांति खत्म हो जाएगी ना। तो अर्जुन जो शांति शब्द है उसको समझता है बाहर की शांति, कि युद्ध ना हो, नहीं होगा तो शांति रहेगी राज्य में। और कृष्ण के अनुसार जो शांति थी वो थी भीतर की शांति, मन की शांति। तो इस तरीके से अर्जुन को इन उपदेशों में एक कॉन्ट्राडिक्शन नजर आया, एक विरोधाभास नजर आया। इसलिए वो अध्याय 3 के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि जो आप अभी तक मुझे बता चुके हैं उसमें मुझे कंफ्यूजन हो रही है, आप जरा ठीक से समझाओ क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण आगे चर्चा चलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कर्म योग और ज्ञान योग में अंतर समझाएं। श्री कृष्ण को यह अंतर समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो एक बार फिर से उन भक्तों के लिए चांस पहले जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं भेजे हैं, वो कुछ सोच समझ के इसका प्रश्न का उत्तर देना चाहें तो स्वागत है। कोई भक्त बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? चलिए अगर नहीं है तो उन भक्तों को चांस देते हैं जिन्होंने ऑलरेडी उत्तर भेजे हैं। आप ट्राई कीजिए। कर्म योग और ज्ञान योग में क्या अंतर है और इसकी चर्चा क्यों करनी पड़ी? क्योंकि अध्याय 3 के तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के बारे में भी बताते हैं और ध्यान योग के बारे में भी बताते हैं, सॉरी ज्ञान योग के बारे में बताते हैं। तो बताएं कर्मयोग और ज्ञान योग में क्या अंतर है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बताइए प्रभु। तो मैंने भेजा नहीं, लेकिन ये मेरी समझ है। न हाँ। तो कर्मों से कोई विमुख हो सकते हैं हम्म। और कोई कर्म
फल से छुटकारा पा सकते हैं और केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अच्छा, ओके। उद्देश्य बोल रहे हैं। हाँ, ये तो आप चौथे श्लोक का मेरे ख्याल शायद अनुवाद पढ़ रहे हैं। हाँ, हाँ। हाँ, लेकिन नहीं, दोनों चाहिए ना हमको। हमको हाँ, भक्ति करनी है तो हमको कर्म योग भी करना है, और हाँ, हमको ज्ञान तो जरूर जरूर चाहिए। हाँ, ज्ञान चाहिए, लेकिन यहाँ पर ज्ञान नहीं ज्ञान, होता तो हम कर्म नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ ज्ञान योग और कर्म योग में अंतर क्या है? उसमें वहां ज्ञान एक तरह का होता है ज्ञान योग में, और कर्म योग में अलग तरह का होता है। चलिए, और कोई भक्त जिन्होंने प्रभु ऑलरेडी जी, अपने प्रश्न के उत्तर भेजे हैं, हाँ बताइए। जय जय कृष्ण प्रभु जी। ये माता जी बताइए। ये कर्म योग और ज्ञान योग को श्री कृष्ण जी को इसलिए समझाना पड़ा क्योंकि अर्जुन अपने कर्म को ही नहीं करना चाह रहे थे। क्षत्रिय जो कर्म था उनका, हाँ जी। वो उस बेसिस पे वो उनको जो युद्ध करना था वो उनको अशांत समझ रहे थे अर्जुन। तो उसको समझाने के लिए इसलिए जरूरत पड़ी कि भी कृष्ण जी को कि कर्म योग क्या होता है, ज्ञान योग क्या होता है। कर्म योग ये होता है कि अपना कर्म करो, जी। पर उनकी इंद्रियां अपनी लगी होती है। ये नहीं कि भी अपनी इंद्रियों से मुझे ज्यादा इंद्रियों में लीन होता है। ज्ञान योग होता है कि पूरा अपनी इंद्रियों से फ्री होता है, उसे हाँ, इंद्रिया का कोई वो नहीं होता और वो इंद्रियां अपना शुद्ध, कार्य निष्काम कार्य करता है। हाँ, इंद्रियां शुद्ध हो चुकी होती हैं, हाँ तो जी, इसलिए वो अपना जो नियत कर्म है उसको त्याग सकता है। बढ़िया, अच्छा हाँ उत्तर जी, दिया आपने, हाँ जी। बहुत सुंदर। और कोई उत्तर देना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हाँ, तो मैं एक डिफरेंशिएट बताना चाहूंगी। तो कर्म योग है, उसमें जो भी कर्म करता है वो कर्तव्य भावना से कर्म करना होता है। बहुत सुंदर, वेरी और गुड। जो ज्ञान योग है वो बेसिकली क्या है कि हम ज्ञान योग हमें क्या सिखाता है, जो भगवान ने सेकंड चैप्टर में बताया, मेनली वो ज्ञान देता है, आत्मा और शरीर का ज्ञान देता है। शरीर के अंतर का, हाँ जी, बराबर। हाँ, हाँ, तो हाँ जी, ये एक डिफरेंस है कर्म योग और ज्ञान योग में। हाँ जी, बहुत बहुत सारे बढ़िया। डिफरेंस है प्रभु जी, 3-4 हाँ, डिफरेंस है, पर एक डिफरेंस मैंने बताया ये। बहुत सुंदर। और डिफरेंस कोई बताना चाहेंगे? और तो माता, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बताइए। कर्म योग में तो कर्म की प्रधानता रहती है कि जी, कर्म कैसे करना है। जी, ज्ञान योग तो मतलब दैट कि वी आर ए सोल, वी आर नॉट ए बॉडी। जी, जी, तो मतलब ये दोनों अलग अलग है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाना चाह रहे थे कि तू अपने कर्म की तरफ ध्यान दे, जी, कि जी, तेरा कर्म इस टाइम क्षत्रिय धर्म है कि युद्ध करना। जी, 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 लेकिन अर्जुन इन दोनों चीजों को मिक्स कर रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि मतलब कैसे करना है, क्या करना है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर। चलिए, अब मैं उत्तर देता हूं यहाँ पर, जो मैंने नोट किया है यहाँ पे। कई अंतर हैं, जैसा कि जानकी माता जी ने कहा। ज्ञान योगी आत्मा और पदार्थ का वैश्लेषिक अध्ययन करता है। वैश्लेषिक का मतलब क्या है? एनालिटिकल स्टडी। एनालिटिकल स्टडी से क्या मतलब है कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो पदार्थ का वो अलग से अध्ययन करता है। पदार्थ मतलब शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसका अलग से अध्ययन करता है। देखने की ये समझने का प्रयास करता है कि वास्तव में क्या मैं पृथ्वी हूं, क्या मैं वायु हूं, क्या मैं अग्नि हूं। इस प्रकार से वो एक एनालिटिकल स्टडी करता है। तो इसको बोलते हैं वैश्लेषिक अध्ययन। और कर्मयोगी निष्काम कर्म करता है। निष्काम कर्म मतलब वो एक्टिवली किसी ना किसी एक्टिविटी में इंगेज रहता है और उसको निष्काम भावना से करता है, सेल्फलेसली करने की कोशिश करता है। तो ये एक पहला अंतर हो गया। दोनों का जो दोनों ही योगी हैं, दोनों ही योगी हैं, दोनों का जो गोल है वो ईश्वर की प्राप्ति है, इसलिए उनको दोनों को योगी कहा जाता है। एक व्यक्ति कर्म के माध्यम से योग करता है और दूसरा व्यक्ति अध्ययन के माध्यम से योग करता है। तो पहला अंतर ये है। दूसरा अंतर यह है कि ज्ञान योगी जो है वो भगवान के निराकार स्वरूप पर ध्यान लगाता है, और कर्म योगी वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है। वर्णाश्रम धर्म मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से वह वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए अपना शुद्धिकरण करने का प्रयास करता है। तीसरा अंतर यह है, बुक्स कौन सी पढ़ते हैं दोनों लोग। ज्ञान योगी उपनिषदों का गहन अध्ययन करता है और कर्म योगी स्मृति शास्त्र का अध्ययन करता है। स्मृति शास्त्र में क्या लिखा है? स्मृति शास्त्र में लिखा है कि आपके कर्तव्य क्या हैं। जैसे गृहस्थ जीवन में कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है,
ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, क्योंकि ये वर्णाश्रम का पालन करता है, कर्मयोगी जो है वर्णाश्रम का पालन करता है। तो स्मृति शास्त्र में कर्तव्यों की बातें वहां पर लिखी हुई हैं। और उपनिषदों में क्या लिखा हुआ है, उपनिषदों में निराकार, जो भगवान का जो निराकार स्वरूप है उसका डिस्क्रिप्शन वहां लिखा हुआ है। तो वो उपनिषदों का गहन अध्ययन करके ये समझने का प्रयास करता है कि निराकार क्या है, और कर्मयोगी स्मृति शास्त्र का अध्ययन करके ये समझने का प्रयास करता है कि भाई उसकी ड्यूटीज क्या है। तो ये एक अलग अंतर हो गया। ज्ञान योगी सामाजिक जीवन से विरक्ति ले लेता है, क्योंकि ज्ञान योग कर्म योग से ऊपर आता है, और ज्ञान योग के स्तर पर पहुंचने के लिए इंद्रियों का विमल होना आवश्यक है, इंद्रियों का शुद्ध होना आवश्यक है। तो जब व्यक्ति पर्याप्त रूप से शुद्ध हो चुका होता है, तो अब उसके लिए सामाजिक जीवन में, एक्टिव लाइफ में इंगेज होने की ऐसी कोई जरूरत नहीं रहती है। तो वो समाज में उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, या ये कहिए कि समाज को आगे ले जाने के लिए, या अपने स्वयं के कल्याण के लिए वो सामाजिक जीवन से विरक्ति ले लेता है, पूरी तरह से भगवान के निराकार के ध्यान में लीन होना चाहता है, उन्हें प्राप्त करना चाहता है। लेकिन कर्मयोगी सामाजिक जीवन में रत रहता है, या तो वो ब्राह्मण का कार्य करेगा, क्षत्रिय का कार्य करेगा, वैश्य का कार्य करेगा, या शूद्र का कार्य करेगा, इस तरह से, क्योंकि वो तो कर्मयोगी है, वो तो कर्म करना है, उसको तो कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है, तो इसलिए वह सामाजिक जीवन में लगा रहता है। तीसरा, पांचवा कारण है, पांचवा अंतर है, ज्ञान योगी के लिए इंद्रियों का विमल होना आवश्यक है, इंद्रियों का प्योरीफाई होना आवश्यक है, और कर्मयोगी के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन कर्मयोगी कर्म करते करते, अपनी ड्यूटीज करते करते इंद्रियों को विमल करता है। तो यही कर्मयोगी जब अपनी इंद्रियों को विमल कर लेता है, तो वह सामाजिक जीवन से विरक्ति लेकर ज्ञान योग की तरफ मुड़ सकता है। तो ये ज्ञान योग और कर्म योग के एक तरीके से कुछ अंतर आपकी जानकारी के लिए है। अब अर्जुन को यह अंतर समझाने की जरूरत क्यों पड़ी भगवान को? क्योंकि अर्जुन जो है वो युद्ध छोड़ के जाना चाह रहा था। युद्ध छोड़ के जाने का मतलब क्या है कि वह अपने वर्णाश्रम धर्म में जो क्षत्रिय का जो उसका कर्तव्य है वो छोड़ के जाना चाह रहा था और विरक्ति लेना चाह रहा था। तो भगवान ने उसको समझाया कि भाई देखो, ज्ञान योग में और कर्म योग में अंतर होता है। कर्म योग में कर्म करके हमें आत्मा की शुद्धि करनी होती है, इसलिए उसमें आपको अपनी ड्यूटीज पर फोकस करना है। और ज्ञान योग में इंद्रियों का विमल होना बहुत आवश्यक है, उसके बिना यदि तुम पहले से विरक्ति ले लेते हो, एक्टिव अपने जीवन से विरक्ति ले लेते हो, तो वो एडवाइजेबल नहीं है। तो इसलिए उसको यह समझाने की आवश्यकता हुई, क्योंकि वह उसके सामने जो धर्म संकट आ गया था उसको छोड़कर संन्यास लेने की सोच रहा था। तो ये कर्म योग और ज्ञान योग में अंतर है, और इस अंतर को समझाने की आवश्यकता भगवान को इन कारणों की वजह से पड़ी। अगला प्रश्न, नियत कर्मों को करने का क्या परिणाम होता है, ना करने का क्या परिणाम होता है? तो इसका उत्तर कोई देना चाहेंगे? कोई भक्त इसका उत्तर देना चाहेंगे? हाँ निर्मला माता जी, आपने अनम्यूट किया है, बताइए। पहला है कि नियत कर्मों के न करने से कर्म फल से छुटकारा नहीं। हाँ जी, कर्म फल से छुटकारा नहीं, बहुत बढ़िया। और हाँ, दूसरा, हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। जी बराबर। तो वैसे तो ये प्रश्न केवल नियत कर्मों को ना करने के क्या परिणाम होते हैं, तो ये मेनली एप्लीकेबल है कर्म योगी के लिए जो प्रश्न है। आपका जो दूसरा उत्तर है वो मेनली ज्ञान योगी के लिए एप्लीकेबल है। तो हाँ, तो पहला ये प्रश्न जो है, नियत कर्मों को ना करने का क्या परिणाम होता है? अपने नियत कर्मों, मतलब जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी हैं, यदि उससे भागकर अगर आप जाना चाहें, और कर्म फल से छुटकारा उससे नहीं मिलता है, मतलब आपको कर्म की बंधन में आप फंसेंगे, आपको उसका कोई ना कोई रिएक्शन, कोई ना कोई उसकी प्रतिक्रिया आपको इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसको चुकानी पड़ेगी, यदि आप अपनी ड्यूटी से भागते हैं। तो ये नियत कर्मों को ना करने का परिणाम है। और यदि ज्ञान योगी के दृष्टिकोण से देखें, तो ज्ञान योगी का जो दृष्टिकोण है उसमें उसको शुद्ध होना पड़ता है, उसमें अपनी इंद्रियों को शुद्ध करके अगर उसको वो शुद्ध नहीं होता है और उसको शुद्ध होने से पहले वो संन्यास ले लेता है, तो उसको सिद्धि नहीं मिलती है। तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न, मिथ्याचारी कौन? मिथ्याचारी की क्या परिभाषा है? ये 6वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान इस पर चर्चा करते हैं कि मिथ्याचारी कौन है? कौन देना चाहेंगे? यस राकेश जी, बताइए।
प्रभु जी, मिथ्याचारी जो नियत कर्म है उससे बचता है और भोगने में उसकी रुचि रहती है। हाँ, भोगने में उसकी रुचि रहती है। तो भोगने में ये समझ लीजिए एक वैसा कर्म योगी है, या एक ज्ञान योग से निचले के स्तर पर, या तो सकाम कर्मी है, या कर्म योग में लगा हुआ है, वर्णाश्रम में लगा हुआ है, लेकिन उसकी इंद्रियां पर्याप्त रूप से विमल नहीं हुई हैं अभी। उसने अपने कर्म योग का जो सेक्शन है उसको प्रॉपरली अभी कंप्लीट नहीं किया है। अभी भी उसके मन में भोगने की भावना बनी रहती है, तो पूरी तरह से इंद्रियां विमल नहीं हुई हैं। तो उसको विमल हुए बिना यदि कोई व्यक्ति विरक्ति ले लेता है समाज से, तो वह व्यक्ति, हालांकि उसने अपना काम धंधा तो कर दिया बंद, जो उसका ड्यूटीज थी उनसे तो भाग लिया, और ध्यान करने का वो ढोंग करता है, तो ये मिथ्याचारी हुआ। तो मिथ्याचारी वह व्यक्ति होता है जो अपना नियत कर्म छोड़कर ध्यान का मात्र दिखावा करता है। वास्तव में उसका मन इंद्रिय भोग की लालसा बनी रहती है उसके मन में, और उसका चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। तो ये मिथ्याचारी हो गया। तो मिथ्याचारी समझ लीजिए जो ढोंगी साधु होते हैं, जो सिर्फ गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं, हाथ में माला पकड़ लेते हैं, और कोई उनका काम धंधा नहीं है, सिर्फ जाके लोगों का बेवकूफ बनाना, लोगों से पैसे ठगना, धर्म के नाम पे, आध्यात्म के नाम पे, तो ऐसे लोगों को मिथ्याचारी कहते हैं। तो भगवान ने ये डेफिनेशन अर्जुन को इसलिए समझाई क्योंकि अर्जुन अपना क्षत्रिय धर्म छोड़कर वन जाने की बात कर रहा था। तो वन जाने की बात तो उसको करनी चाहिए ना जिसका हृदय पर्याप्त रूप से विमल हो चुका हो, जो निराकार पे ध्यान लगाने के लिए, भगवान के पास अधिक नजदीक पहुंचने के लिए वहां पर फुल टाइम एंगेजमेंट अगर करना चाहे, तो उसको एक तरीके से ज्ञान योगी कहते हैं, या संन्यास लेने का हक उसे ही है। तो इसलिए भगवान ने ये सब मिथ्याचारी कौन है, ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, ये सब परिभाषा अर्जुन को समझा रहे हैं। 5वां प्रश्न, भगवान ने यज्ञ के विधान की रचना क्यों की? इस विधान में मनुष्य और देवताओं की क्या भूमिका है? सामान्य जीवन से उदाहरण देकर समझाएं। कौन अटेम्प्ट करना चाहेंगे? यज्ञ के विधान की रचना क्यों की भगवान ने? प्रभु जी, मैं अटेम्प्ट करूं? हाँ कीजिए माता जी। हाँ जी, वो यज्ञ था त्याग की भावना प्लस भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य। त्याग की भावना, बहुत सुंदर। प्लस भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म। हाँ वो ठीक है, वो बात आपकी ठीक है, पर यज्ञ का विधान की रचना क्यों की, इसका मेन कारण क्या है? हाँ वो आपने बताया था ना कि वो यज्ञ करते थे बारिश के लिए। हाँ, तो फिर मतलब जैसे अपने कुछ आपने बताया था कि जैसे हम कुछ कमा ही रहे हैं, उसमें से कुछ हिस्सा अगर हम भगवान की सेवा के लिए अर्पण करते हैं जिसमें कर्तापन का अभिमान ना हो, दैट्स यज्ञ। हाँ वो तो मतलब हाँ ठीक है, पर ये मेनली जो 10वें और 11वें श्लोक के आधार पर इसकी व्याख्या कीजिए, वो आप दूसरी जगह पहुंच गई, दूसरी जगह पहुंच गई। सामान्य जीवन में आपने ये बताया था कि दैट जैसे हम किसी को पढ़ाते हैं लेकिन हम उनसे फीस नहीं लेते, तो निष्काम कर्म हो गया। हाँ निष्काम कर्म हो गया और एक तरह का यज्ञ भी हो गया, पर प्रश्न ये है कि भगवान ने यज्ञ के विधान की रचना क्यों की, ये सिस्टम क्यों बनाया? जो चक्कर है वो नहीं चलता। हाँ वो ठीक है, वो चक्कर नहीं चलता है, पर वो हाँ हाँ जी, कौन बताना चाहेंगे? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए प्रभु, आप बताइए। प्रभु जी, इस विधान में मनुष्यों द्वारा देवताओं की पूजा का, देवताओं के लिए यज्ञ करना बताया गया है, क्योंकि जीवन के लिए जो आवश्यक वायु, प्रकाश, जल, अग्नि, जितने भी चीजें हैं ये सब सारे देवताओं के अधिकार में ही है। बराबर। तो इसीलिए ये विधान बनाया गया है। ये इसी तरह से है जैसे जनता सरकार को टैक्स देती है, हाँ जी, और सरकार जनता की सुविधा के लिए सारे कार्य करती है, उनकी आवश्यकताएं पूरी करती है। बराबर, बिल्कुल ठीक। तो ये जो सेक्शन है गीता का अध्याय 3 में, ये कर्मकांड वाला सेक्शन है, जहां पर भगवान अब अर्जुन को दूसरे तरीके से प्रेरित करना चाह रहे हैं। अर्जुन को वो युद्ध में लगाने के लिए बताना चाह रहे हैं कि भाई तुमको नियत कर्म करना है। अब नियत कर्म जो है वो कहाँ लिखे हैं? नियत कर्म लिखे हैं वेदों में, और वेदों में नियत कर्म क्या है? एक नियत कर्म ये भी है कि यज्ञ करना चाहिए व्यक्ति को। और यज्ञ क्यों करना चाहिए?
क्योंकि इन यज्ञों को करने से देवी देवता जो है वो प्रसन्न होते हैं, और जब देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो वो देवी देवता हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। कौन सी आवश्यकताएं? जैसे भोजन की आवश्यकता है, सूर्य के साथ प्रकाश की आवश्यकता है, वर्षा के साथ जल की आवश्यकता है। तो जल, प्रकाश, भोजन। अब ये जल, प्रकाश, भोजन कोई हम अपनी फैक्ट्री में थोड़ी बना सकते हैं। सूरज अगर नहीं निकलेगा तो सब जगह अंधेरा रहेगा, वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी पर जल कहाँ से आएगा, और वर्षा नहीं होगी तो अन्न कैसे होगा, फल कैसे होगा, हम भोजन कहाँ से करेंगे? क्या हम आम का फल जो है वो कोई फैक्ट्री में बना सकते हैं? क्या चावल हम फैक्ट्री में बना सकते हैं? उसके लिए तो हमें जमीन में बीज बोना पड़ता है, वर्षा होती है जब भी वो निकल के आता है। तो ये सब, इन सब चीजों के भगवान ने इंचार्ज बनाए हैं, और ये इंचार्ज को हम क्या कहते हैं? ये देवता कहलाते हैं। तो यज्ञ का जो विधान है, ये विधान ऐसा है कि जो जीव हैं, जो मनुष्य है, वो देवी देवताओं के लिए पूजा करता है, उन्हें यज्ञ के माध्यम से कुछ ऑफरिंग करता है, और इससे देवी देवता प्रसन्न होकर उस मनुष्य की या मनुष्य जाति की आवश्यकताएं, जैसे फल हुआ, भोजन हुआ, प्रकाश हुआ, वर्षा हुई, इन सब आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इस पूरी अरेंजमेंट को एक तरीके से यज्ञ कहा गया है? तो इस विधान में मनुष्य और देवताओं की क्या भूमिका है? मनुष्य यज्ञकर्ता कहलाता है, वो अपनी तरफ से कोई ना कोई सेक्रीफाइस करता है, और देवता क्या है? देवताएं वो सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करते हैं और बदले में, रिटर्न में उनको वो सब चीजें देते हैं जिनकी मनुष्य को आवश्यकता रहती है। सामान्य जीवन से देकर इसका उदाहरण समझाएं तो सामान्य जीवन में इसका उदाहरण है, जैसे अभी राकेश जी ने बताया कि गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स देते हैं और गवर्नमेंट हमारे लिए सड़क बनवाती है, रेलवे स्टेशन बनवाती है, हवाई जहाज के लिए एयरपोर्ट बनवाती है, डाकघर बनवाती है, इस तरह से हमारी आवश्यकताएं पूरी करती है। तो ये इसका उदाहरण है। तो यज्ञ द्वारा जीव अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। सृष्टि के आरंभ में प्राणियों की देखरेख के लिए एक विधिवत भगवान ने प्रबंध किया, एक ये सिस्टम बनाया, और इससे मनुष्य की भूमिका यज्ञकर्ता की है, और देवताओं की भूमिका यज्ञ का फल प्राप्त करना और बदले में जीवों की कामनाओं की पूर्ति करना है। यह वैसे ही है जैसे सरकार जनता से टैक्स लेती है और बदले में उसकी आवश्यकताएं पूरी करती है। चलिए, देवतागण कौन है? सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक, वायु, प्रकाश, जल जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिम्मेदार, भगवान के सहायक, या सभी विकल्प सही हैं? क्या इसका सही उत्तर है? सभी विकल्प सही हैं। सभी विकल्प सही हैं। आज बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने चर्चा की कि सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिनका कंट्रोल है विंड डिपार्टमेंट पे, हाँ, एयर डिपार्टमेंट पे, रेन डिपार्टमेंट पे, लाइट डिपार्टमेंट पे। तो ये सब जो सूर्य है, चंद्रमा है, वर्षा है, और आपका ये वायु है, पवन है, इन सब चीजों का हमको कोई, इसके पीछे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति है नहीं। तो ये सारे के सारे जो प्रकृति में जब सारे कार्य चलते हैं, इनके ऊपर कोई ना कोई एक अथॉरिटी असाइंड रहती है। तो ये भगवान के द्वारा शक्ति प्राप्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में छोटे छोटे मिनिस्टर्स होते हैं, कोई होम मिनिस्टर हुआ, कोई डिफेंस मिनिस्टर हुआ, इसी तरह से ये देवी देवता जो हैं, ये भगवान की कैबिनेट में अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, जिनको ये पृथ्वी का ये चारों तरफ जो ये जीवन को चलाने का कार्यभार उनके जिम्मे रहता है। वायु, प्रकाश, जल जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिम्मेदार, जैसे मैंने बताया, और ये भगवान के असिस्टेंट होते हैं, सहायक होते हैं। तो सभी विकल्प सही हैं। तो ये तीनों ही विकल्प सही हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या है? सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न, पाप खाने वाले कौन होते हैं? ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो इंद्रिय सुख के लिए खाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं? क्योंकि वे भोजन बांटकर नहीं खाते, क्योंकि उनका भोजन बहुत मसालेदार होता है, क्योंकि वे भगवान को भोजन अर्पित नहीं करते, क्योंकि वे बड़े स्वार्थी होते हैं। क्या सही उत्तर है? हाँ जी, बताइए। प्रभु जी थर्ड सही है, जो प्रभु को नहीं भोजन लगाते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वे भगवान को भोजन अर्पित नहीं करते हैं। तो भगवान को भोजन अर्पित करना भी एक प्रकार का यज्ञ हुआ। भगवान को भोजन अर्पित करना एक प्रकार का यज्ञ हुआ। कैसे?
क्योंकि भगवान का जो शरीर है उसमें सभी देवी देवताओं का निवास है। तो जब आप भगवान को भोजन अर्पित करते हैं तो वास्तव में एक तरीके से आप देवी देवताओं को टैक्स पे कर रहे हैं। तो वो भगवान को भोजन अर्पित करने से सभी देवी देवता जो है वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए यदि वो भगवान को भोजन अर्पित ना करें और उसके बिना वो उस भोजन को खाएं, तो वैसे ही है कि हम सरकार से सुविधाएं तो ले रहे हैं लेकिन सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए जब भी हम कभी अपना भोजन बनाएं, शाकाहारी भोजन बनाएं, उसे भगवान को अर्पित करें। इससे एक प्रकार का यज्ञ हो जाता है। तो सही उत्तर है क्योंकि वे भगवान को भोजन अर्पित नहीं करते। यज्ञ चक्र, तो अध्याय 3 में यज्ञ चक्र का भी चर्चा हुई है। यज्ञ चक्र के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इसमें हमें गलत विकल्प चुनना है। बाकी विकल्प, कुछ विकल्प होंगे जो सही होंगे, एक विकल्प होगा जो गलत होगा, तो हमें गलत विकल्प चुनना है। यज्ञ चक्र का पालन करने वाला व्यक्ति पापमय जीवन व्यतीत करता है। यज्ञ नियत कर्मों से आते हैं, नियत कर्म वेद से आते हैं और वेद साक्षात भगवान से उत्पन्न होते हैं। हाँ जी, फर्स्ट, हाँ जी बिल्कुल ठीक है आपका। तो यज्ञ चक्र का पालन करने वाला व्यक्ति पापमय जीवन व्यतीत करता है। तो वास्तव में सही उत्तर क्या है इसका? यज्ञ चक्र का पालन करने वाला व्यक्ति पापमय जीवन व्यतीत नहीं करता है। तो चूंकि ये विकल्प गलत है इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है आइटम नंबर ए, है ना। सही उत्तर आइटम नंबर ए। और बाकी हम देखते हैं, बाकी बी क्या है? यज्ञ नियत कर्मों से आते हैं। नियत कर्म कहां से आते हैं? नियत कर्म आते हैं वेदों से। और वेद कहां से आते हैं? वेद आते हैं भगवान से। तो भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना करी तो भगवान ने एक ऑपरेटिंग मैनुअल दिया हमको कि ये पुस्तक है जिसमें इस सृष्टि में कैसे रहना है, कैसे कर्तव्य पालन करना है, सब लिख के ब्रह्मा जी के माध्यम से हमें पहुंचाया। उसमें नियत कर्म लिखे हुए हैं कि क्षत्रिय का कर्म क्या है, ब्राह्मण का कर्म क्या है, शूद्र का कर्म क्या है, वैश्य का कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। और उन कर्तव्यों में यह भी लिखा हुआ है कि कौन सा यज्ञ करना चाहिए। तो नियत कर्मों, यज्ञ कहां से आते हैं? नियत कर्मों से। और यज्ञ करने से क्या होता है? यज्ञ करने से वर्षा होती है, देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो वो वर्षा देते हैं। और वर्षा करने से क्या होता है? वर्षा करने से भोजन उत्पन्न होता है। भोजन उत्पन्न होता है तो प्राणी जो है उनकी मनोकामनाएं, उनका जीवन जो है वो चलता है और फिर प्राणी जो है इस तरह से सुखपूर्वक रह सकता है। तो ये वास्तव में जो भगवान की जो उपस्थिति है, जब हम यज्ञ करते हैं उस यज्ञ के कार्य में वास्तव में भगवान उपस्थित रहते हैं, क्योंकि ये भगवान का ही बनाया हुआ विधान है। तो इसको हमें इस तरह से समझना चाहिए प्रश्न को। ज्ञान योगी, ज्ञान योगी के विषय में सही विकल्प चुने। उसे नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह चाहे तो नियत कर्म करना जारी भी रख सकता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही उत्तर बताएं। सभी विकल्प सही है। सभी विकल्प सही हैं। तो ये तो हमने, ये जो है ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जो ज्ञान योगी होता है उसकी इंद्रियां विमल हो जाती हैं, उसकी इंद्रियां जो है साफ हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं कर्मयोग करते करते। तो उसको अपनी कोई एक्टिव ड्यूटी करने की आवश्यकता नहीं है, उसको ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ड्यूटी का पर्पस क्या था? ड्यूटी का पर्पस था इंद्रियां शुद्ध करना। अब जब उसकी इंद्रियां शुद्ध हो गई तो ड्यूटी करने की जरूरत नहीं रह गई। अच्छा, दूसरा क्या है? वह चाहे तो नियत कर्म करना जारी भी रख सकता है। अब वो ये सोच सकता है कि मेरी इंद्रियां तो शुद्ध हो गई, लेकिन क्या मैं, अगर मान लीजिए वो क्षत्रिय का कार्य करते रहना चाहता है या ब्राह्मण का कार्य करते रहना चाहता है, अपनी ड्यूटीज कंटिन्यू करते रहना चाहता है, तो वो करते रह सकता है। और इसका एक एग्जाम्पल भगवान गीता में देते भी हैं कि भाई वो कहते हैं कि जनक, राजा जो जनक थे, उनकी इंद्रियां शुद्ध हो चुकी थी, वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी वो राज्य किया करते थे। और फिर वो स्वयं अपना भी एग्जाम्पल देते हैं कि भाई मेरे को भी ऐसा कोई एक्टिव कर्म करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं किसी चीज के प्रति आसक्त नहीं हूँ, मेरी भी इंद्रियां शुद्ध हैं, तो मुझे भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ क्योंकि मुझे समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना है। तो ज्ञान योगी नियत कर्म करना जारी भी रख सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसे छोड़ना ही छोड़ना है, कि भाई मैं शुद्ध हो चुका हूं तो छोड़ना ही है। और उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती।
इसका कौन समझाएगा? ये तीसरे विकल्प का क्या मतलब है? ये कौन समझा सकता है? तीसरा विकल्प का क्या मतलब है? ये अन्य जीव पर निर्भर रहना, ये अन्य जीव कौन है? प्रभु जी, भगवत गीता में ऐसा कहा है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। हाँ जी, हाँ जी, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। जी प्रभु, वो तो अल्टीमेट भोक्ता है, लेकिन यहाँ पर जो अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती, तो अन्य जीव का यहाँ पर जो तात्पर्य है वो है देवी देवताओं से, क्योंकि देवी देवताओं पर निर्भर रहने के पीछे जो वास्तव में जो प्रयोजन है, जो पर्पस है, वो क्या है कि देवी देवताओं का वो यज्ञ करेगा, नियत कर्म करेगा, तो हृदय की शुद्धि होगी। हृदय की शुद्धि होगी तो वो कर्म कांड से उठकर कर्म योग के लेवल पर आएगा। लेकिन अगर उसकी हृदय शुद्धि हो चुकी, ज्ञान योगी की हृदय शुद्धि ऑलरेडी हो चुकी, तो उसे किसी अन्य देवी देवता पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो ये एक तरीके से उस विकल्प का मतलब, इस विकल्प का मतलब है। तो इसमें भी सभी विकल्प सही हैं। सही उत्तर क्या है इसका? सभी विकल्प सही हैं। मुझे प्रभु जी एक सवाल है। हाँ पूछिए प्रभु। जो ज्ञान योगी होते हैं, हाँ जी, तो वो उसको कर्म तो करना ही होता है ना, कि जो ज्ञान है तो उसको उपयोग करना है ना उसको। हाँ देखिए, ज्ञान योगी जो शब्द है उसमें कर्म का जो मतलब, जो कर्म योगी जो शब्द है उसमें जो कर्म का मतलब है वो एक्टिवली जो आप जैसे आप कहीं कंपनी में काम करते हैं तो फाइलों की जांच करते हैं, कोई कैलकुलेशन करते हैं, कोई असेसमेंट करते हैं, या एक सोल्जर है वो लड़ने जाता है, या एक पंडित है या ब्राह्मण है वो यज्ञ करता है, या कहीं हवन कराता है, या कहीं पूजा करता है, या किसी का हॉरोस्कोप पढ़ता है। इस प्रकार से जो किसान है वो किसान जो है खेत में हल जोतता है। तो यहाँ कर्म का मतलब वास्तव में इन सब कार्यों से है। तो ज्ञान योगी जो वास्तव में जो ये कर्म करता है, कर्म से मतलब जो ये एनालिटिकल स्टडी करता है निराकार की, है भगवान के निराकार रूप की जो एनालिटिकल स्टडी करता है, वो एक तरीके से एक्टिविटी है, लेकिन ये कोई सांसारिक एक्टिविटी नहीं है। ये एक समझ लीजिए स्पिरिचुअल एक्टिविटी है जो वास्तव में वो संसार से मुक्ति के लिए एक तरीके से कार्य करता है। तो उसको हम हालांकि वो खाता भी है, वो शौच आदि भी जाता है, नहाता भी है, कहीं घूमने फिरने भी कभी कभी हवा खाने के लिए जाता है, लेकिन उसे हम वास्तव में कर्म की संज्ञा नहीं दे रहे हैं। कर्म जो है, हमने जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके जो नियत कर्म है वास्तव में कर्म ये हुए। और जब इन कर्मों को करने से जब हमारा हृदय विमल हो जाता है, ड्यूटीफुली जब हम अपना कार्य करते हैं, तो हम सेटिस्फाइड महसूस करते हैं, हम प्योरीफाइड महसूस करते हैं। तो जब इन कार्यों को करने से हमारा हृदय विमल हो जाता है, तब हम एक्टिवली इन कार्यों से छुट्टी ले सकते हैं और पूरी तरह अपने आप को भगवान के निराकार स्वरूप का अध्ययन करने में, उपनिषदों को पढ़ने में, ध्यान लगाने में, इस तरह के कार्यों में लग सकते हैं। तो उन एक्टिविटीज को यहाँ हम लोग कर्म नहीं कह रहे हैं। वो एक्टिविटीज जो हैं वो ज्ञान योग की स्पेसिफिक एक्टिविटीज हैं जो कर्म योग की एक्टिविटीज से अलग हैं। उन्हें हम कर्म की संज्ञा यहाँ नहीं दे रहे हैं। आप समझ गए? हाँ थैंक यू। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। अभी अगला प्रश्न लेते हैं। महापुरुष का आचरण। किसी महापुरुष को अपने आचरण के प्रति सजग क्यों होना चाहिए? उदाहरण देकर समझाएं। किसी महापुरुष को अपने आचरण के प्रति सजग क्यों होना चाहिए? उदाहरण देकर समझाएं। ये तो इजी है, तो बता देना चाहिए आप लोगों को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। प्रभु जी वो इसलिए उनको, क्योंकि लोग उनको आइडियलाइज करते हैं। हाँ, आइडियलाइज से क्या मतलब? आइडियलाइज का मतलब है कि जैसे कोई भी नेता है या स्कूल का प्रिंसिपल है या स्कूल का टीचर है या माता पिता ही है, सबसे पहले तो माता पिता ही है। हाँ। तो माता पिता जो भी करेंगे बच्चे उनको फॉलो करेंगे। अगर जो माता पिता को झूठ बोलने की आदत है या चोरी करने की आदत है, तो वो बच्चों में धीरे धीरे उनको, भले ही वो अपने बच्चों को ना बताएं कि हमें ये आदत नहीं है, लेकिन बच्चे धीरे धीरे वो अपने अनुभवों को देखते देखते ही वो उनके अंदर भी आ जाती हैं चीजें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो जो सामान्य जनता है, जो सामान्य लोग हैं, वे लोग
आचरण को देख के जल्दी सीखते हैं, उपदेशों को सुन के कम। कि अगर आप उन्हें उपदेश देते हैं तो उससे उनकी बात पर असर नहीं होता है, वो देखते हैं वो कर क्या रहा है। अगर वो कोई व्यक्ति स्वयं सिगरेट पीता है और दूसरे को, अपने बच्चे को कहता है या अपने सबॉर्डिनेट को कहता है कि तुम्हें सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बोले यार पहले तुम पीना बंद करो तब जाके कहोगे ना, अभी तो तुम तो खुद पीते हो, मुझे क्यों उपदेश दे रहे हो, है ना। तो आचार ही व्यवहार है। तो जो माता पिता हैं, टीचर्स हैं, राज्य का जो राजा है या प्राइम मिनिस्टर है, वो ये नेचुरल लीडर्स होते हैं। तो इनका प्रभाव लोगों पर रहता है, क्योंकि टीचर स्टूडेंट्स पर प्रभाव डालता है, माता पिता बच्चों पर प्रभाव डालते हैं, और एक लीडर जो है पूरे समाज पर, पूरे देश पर प्रभाव डालता है। तो इनको अपने आचरण के प्रति एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्योंकि आम पब्लिक जो है बड़ी जल्दी उनके आचरण से अपना आचरण डिसाइड करती है। तो इसलिए महापुरुष को अपने आचरण के प्रति सजग होना चाहिए। तो सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता हो तो वह जनता को धूम्रपान करने की शिक्षा नहीं दे सकता। शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या शिक्षक कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। किसी विद्वान व्यक्ति को एक अज्ञानी के साथ कैसा आचरण करना चाहिए? बताइए, कौन देना चाहेंगे उत्तर? बताइए, कौन उत्तर देना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, सहानुभूति का भाव होना चाहिए उससे। सहानुभूति का भाव होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और बस थोड़ा सा उसके ऊपर मर्सी दिखानी चाहिए कि उसको सही दिशा पे अगर वो नहीं है तो one should try and bring that person to the right path. बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, वेरी गुड। हाँ जी, और इसमें कोई डिटेल ऐड करना चाहेंगे? उसको आध्यात्मिक पथ पे लाने का। मैं बोलूं? हाँ बोलिए माता जी। हाँ जी, जो विद्वान व्यक्ति है उसको अज्ञानी को मतलब एकदम से लेक्चर नहीं देना चाहिए कि तू ऐसे कर, उसको वॉच करना चाहिए। धीरे धीरे आपने बताया था उसको सत्संग लेके जाना चाहिए, मंदिर की तरफ मोड़ना चाहिए, तो धीरे धीरे करना चाहिए। एकदम से आप चाहोगे कि वो ज्ञानी बन जाएगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो धीरे धीरे मतलब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस कहते हैं ना जैसे। हाँ, तो इनडायरेक्टली उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसकी जो भी फिलॉसफी है, जैसे भी वो अपना जीवन यापन करना चाह रहा है, उसके साथ बहस नहीं करनी चाहिए, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, और टैक्टफुली, प्रेम से और इनडायरेक्टली बहला फुसलाकर या एक तरीके से समझा बुझाकर, स्नेह से, प्रेम से उसे उसके नियत कर्मों में, उसकी जो ड्यूटीज हैं उसकी तरफ उसको मोड़ना चाहिए। तो अज्ञानी को विचलित ना करें, उसे अनायास उपदेश ना दें कि फल से आसक्ति अच्छी नहीं है, इस जीवन में साथ क्या जाएगा, भगवान की तरफ आओ, इस तरह से उसे डायरेक्टली उपदेश ना दें। और स्वयं अपना नियत कर्म करते हुए उन्हें भी स्नेह से नियत कर्मों में लगाएं कि भाई अगर वो किसी गलत मार्ग पे चले हुए हैं तो उन्हें टैक्टफुली, इनडायरेक्टली, प्रेम से धीरे धीरे उन्हें रास्ते पर लेकर आएं। और नियत कर्म करने से ऐसे जो कर्म फल से जो आसक्त व्यक्ति होते हैं उनका हृदय शुद्ध होगा, और जब उनका हृदय शुद्ध होगा तो वे मतलब धीरे धीरे आध्यात्मिक विषयों में रुचि भी लेना शुरू करेंगे। और सर्वश्रेष्ठ यही होगा कि सीधा उन्हें भक्ति में, सेवा में लगाएं। भगवान के नामों का जप हुआ, भगवान के नामों का कीर्तन हुआ, भगवत गीता के क्लासेस हुई, सत्संग हुए, इस प्रकार से उन्हें कि भाई चलते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद फिर आइसक्रीम भी खाने चलेंगे या चाट खाने चलेंगे, इस तरह से जो भी उनकी एक तरीके से शौक हैं या उनकी जो इच्छाएं हैं, इस तरह से उन्हें तरीके से, ध्यान से, बुद्धि लगा के उन्हें रास्ते पर लाना चाहिए। लेकिन डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि भगवान तो होते ही नहीं है, तो उन्हें ये ना कहें कि नहीं नहीं भगवान तो होते हैं, गीता में लिखा है, तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन धीरे धीरे उन्हें टैक्टफुली आप उन्हें रास्ते पर ला सकते हैं। उनके साथ मिलकर, उनकी फिलॉसफी में बहकर
फिर उन्हें धीरे धीरे रास्ते पर लेकर आए। प्रभु जी, जो कृष्णा भावित होते हैं और कृष्णा भावहीन होते हैं, उसमें केवल इच्छाओं का भेद होता है ना? हाँ जी, हाँ जी। जो भावना भगवान ही तो जो भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान को केंद्र में रखकर अपने सारे कार्य करते हैं, और जो हाँ। भगवान के बारे में जानते नहीं हैं या भगवान से विमुख हैं, उनको मालूम नहीं रहता है कि उनका अस्तित्व क्यों है, वो जीवन में क्यों आए हैं और हाँ। क्या उनका उद्देश्य है जीवन जीने का। इसलिए वो अपनी नई-नई फिलॉसफीज बनाते हैं, नया-नया अपना दर्शन तैयार करते हैं और उसके हिसाब से अपना जीवन चलाते हैं। तो जो बराबर। कृष्ण भावना में व्यक्ति होता है, जो भक्त होता है, वो उनकी फिलॉसफी के साथ कन्फ्रंट नहीं करता है। अगर उसकी फिलॉसफी है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, तो ये भी कहता है कि हाँ, बहुत अच्छी फिलॉसफी है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। हमारे मंदिर में भी बहुत अच्छा वहां पर ईट ड्रिंक एंड मैरी का अरेंजमेंट है, बड़ा अच्छा वहां पर प्रसाद मिलता है, लड्डू बड़े अच्छे मिलते हैं, या पाव भाजी अच्छी मिलती है। इस तरह से बोले चलो वहां पर चल के थोड़ा प्रसाद खाएंगे, बहुत अच्छा टेस्ट है उसका। तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए कि भाई तुम्हारी फिलॉसफी ठीक नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसको बोलना चाहिए तुम्हारी फिलॉसफी अच्छी है, लेकिन हमारी फिलॉसफी और तुम्हारी फिलॉसफी काफी मिलती जुलती है। हमारी फिलॉसफी में भी ईट ड्रिंक एंड मैरी होता है, आ जाओ चलते हैं साथ। इस तरह से बुद्धिमानी से, तरकीब से उसे रास्ते पर लाना चाहिए, है ना? जैसे बच्चे को बच्चे माता पिता की बात नहीं सुनते हैं, तो बच्चे को कैसे मनाते हैं? बच्चे की बात को अगर काटेंगे तो वो आपसे जिद करके आपसे दूर चला जाएगा। लेकिन बच्चे को कहेंगे, बच्चा कहेगा मुझे तो क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, बोले अच्छा ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं, वहां तुम्हें क्रिकेट का एक वो भी दिखाएंगे, और इस बहाने आप उसको तैयार करते हैं, उसको ले जाते हैं, है ना? इस तरह से उस व्यक्ति को आचरण करना चाहिए। हरे कृष्ण। हाँ जी। ज्ञानवान और अज्ञानी में अंतर क्या होता है? कौन सा विकल्प सही है? ज्ञानवान व्यक्ति भगवान के प्रति कृतज्ञता की भावना रखता है। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं को अहंकारवश कर्ता मानता है। ज्ञानी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से दूर रहता है। और सभी विकल्प सही हैं। सही उत्तर क्या है? सभी विकल्प सही हैं। सभी विकल्प सही हैं। बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया, धन्यवाद। तो ज्ञानवान व्यक्ति भगवान के प्रति कृतज्ञता की भावना रखता है। उसका सोचने का तरीका क्या है? यदि मुझे कोई सफलता मिली है जीवन में, तो भगवान की कृपा से ही मिली है, और यदि मैं असफल हुआ हूं तो ये मात्र मेरे ही पूर्व जन्म के कर्मों का दोष है। ये उसकी भावना रहती है। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं को अहंकारवश कर्ता मानता है। अज्ञानी व्यक्ति की भावना क्या रहती है? अगर वो सफल हो जाता है तो सोचता है ये तो मेरे वजह से हुआ, और अगर असफल हो जाता है तो कहता है तो भगवान ने मेरा साथ क्या नाम कोई ना कोई गलत काम कर दिया, भगवान मैं ही मिला था क्या तेरे को ये सजा देने के लिए? तो उसकी सोच ज्ञानवान व्यक्ति से बिल्कुल उल्टी होती है। ज्ञानी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से दूर रहता है, और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो ज्यादा मटेरियल चीजों में इंगेज नहीं होता है। वो इंद्रिय तृप्ति करता है, लेकिन बहुत रेगुलेटेड तरीके से। वो भी खाता पीता है, चाट पकौड़ी वो भी खाता है, लेकिन नियमित तरीके से, संयमित तरीके से। और जो अज्ञानी व्यक्ति होता है उसकी इंद्रिय तृप्ति का कोई ठिकाना नहीं होता है। तो इसलिए सभी विकल्प सही हैं इसमें, यही उत्तर इसका सही है। 13वां प्रश्न क्या है? कर्म कैसे करें? श्लोक 3.30 में भगवान कृष्ण ने किस प्रकार कार्य करने की सलाह दी है? यह भक्ति का कौन सा स्तर है? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ बताइए माता जी। आत्म ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आशा से रहित, अहंकार रहित, आलस को छोड़कर सभी कार्यों को मुझ में समर्पित करके युद्ध करो। निष्काम कर्म करो किंतु फल मुझे अर्पित करो। भक्ति का स्तर है निष्काम कर्म। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। इसका उत्तर यही है जैसा कि माता जी ने बताया, माता जी ने पढ़ के आपको समझाया, मैं बुलेट पॉइंट से आपको बताता हूँ। भगवान कहते हैं कि जो भी कार्य करो उसमें मुझे समर्पित करो। इसका मतलब क्या? कि कोई भी हम कार्य करते हैं, मान लीजिए हम अपना ऑफिस में जाते हैं, सैलरी लेते हैं, उसका एक थोड़ा सा भाग भगवान के लिए निकाल के रखना चाहिए, भगवान के कार्य के लिए रखना चाहिए। तो मंदिर में आप देकर आए, या भक्तों को बुलाएं, उनका प्रसाद इत्यादि करें, या कोई ऐसे कार्यक्रम का प्रबंध करें कि जिसमें आध्यात्मिक बातों की जो प्रचार हो, लोग बाग भगवान के निकट आना चाहें,
तो कोई ना कोई आप अपने कार्य का जो फल है वो भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें। आत्मज्ञान से युक्त होकर करें। आत्मज्ञान से मतलब क्या कि भाई मैं ये कार्य जो है वो भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान का दास हूं, इस भावना से इस कार्य को करें। लाभ की आशा से रहित, स्वामित्व की भावना से होकर रहित होकर करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं भगवान का दास हूं, ये मैं कार्य जो है वो भगवान मेरे स्वामी है, वास्तव में वही इस जो मेरा फल है, जो कर्म का फल है, वही इसके सही मायने में स्वामी है। तो उनकी सेवा के लिए मैं ये कर रहा हूं, इसमें मैं अपनी लाभ की कोई आशा नहीं रखता हूं। और आलस्य को त्याग कर करें, ऐसे कार्यों को करने के लिए आलस्य ना करें। तो इसलिए भगवान अर्जुन को यहाँ पर सलाह दे रहे हैं कि युद्ध करो, लेकिन उसका जो फल है वो मुझे अर्पित करो। टोटल मतलब नट शेल में वो क्या कह रहे हैं, निष्काम कर्म करो किंतु फल मुझे अर्पित करो। तो यह भक्ति का कौन सा स्तर है? यह भक्ति की प्रारंभिक अवस्था है। तो भक्ति की प्रारंभिक अवस्था क्यों? क्योंकि भक्ति में वास्तव में क्या होता है, भक्ति योग और कर्म योग में क्या अंतर है? कर्म योग में हम अपने कर्म पर अधिक ध्यान देते हैं। मान लीजिए हम कहीं टीचर हैं, कहीं हम सैलरी पर काम करते हैं, कहीं हम सोल्जर हैं, कहीं हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो वहां पर हमारा जो कर्म है वो प्रधान है, उसमें भगवान के लिए हम कुछ उसका एक भाग निकालते हैं फल का और उन्हें अर्पित करते हैं। लेकिन भक्ति में क्या होता है, जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे भगवान की भावना में, या जिसे हम कृष्ण भावना कहते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं, तो उसमें हम अपने कर्म का फल ही नहीं, कई बार हम पूरा का पूरा कर्म ही जो है वो भगवान के लिए करना शुरू कर देते हैं। और अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आती है कि हम स्वयं को ही एक तरीके से पूरी तरह से भगवान को अर्पित कर देते हैं, मतलब पूर्ण रूप से आप भगवान के कार्य में लग गए। जैसे कई लोग आप देखते होंगे अपना पूरा जीवन जो है वो भगवान के लिए ही अपना निकाल देते हैं। जैसे सन्यासी होते हैं, उनका काम ही ये रहता है कि समाज में घर घर जाकर लोगों को भगवत भक्ति के बारे में समझाएं, भगवान के बारे में समझाएं, गीता, रामायण, भागवत जैसे ग्रंथों की इंपॉर्टेंस को उन्हें समझाएं। तो उन्होंने क्या है कि पूरा जीवन अपना डेडिकेट कर दिया है भगवान के लिए। तो ये एक तरीके से सेक्रीफाइस है, यज्ञ है, लेकिन इसमें जीव स्वयं को ही भगवान को अर्पित कर देता है। लेकिन उस स्टेज पर हम अभी नहीं है, लेकिन हम शुरुआत कर सकते हैं कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका थोड़ा सा भाग भगवान को देना शुरू करें। तो हमें इस त्याग की भावना की थोड़ी आदत लगनी शुरू होगी, क्योंकि जो हमारा कर्म का फल है वो हमें बड़ा प्रिय रहता है, और जब हम उसे अपने से अलग करके भगवान को देते हैं तो इससे हमारा हृदय जीवन जो है वो शुद्ध होता है और हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भक्ति योग और कर्म योग में ये अंतर है। तो इस भक्ति कर्म योग में कर्म प्रधान होता है, और भक्ति योग में जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं भक्ति की प्रधानता बढ़ती जाती है। स्वभाव के अनुसार कर्म। 33वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष को अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए और उसे अपने स्वभाव का दमन नहीं करना चाहिए। इस कथन को समझाएं। ये इस प्रश्न पत्र का सबसे कठिन प्रश्न है। तो यदि कोई अच्छे से इस प्रश्न को समझा सकता है तो वास्तव में उसको भगवत गीता का काफी अच्छा मतलब एक तरीके से पकड़ आ गई। ये इस अध्याय का सबसे कठिन प्रश्न ये है कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना किसे कहते हैं और दमन नहीं करना चाहिए, इससे क्या मतलब है। आपने कई भक्तों ने बड़े अच्छे उत्तर लिखे हैं इसके, तो मैं बड़ा संतुष्ट हूं कि कई लोगों को इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया है। लेकिन यहाँ पर कक्षा में आप बताना चाहेंगे कोई? हाँ जी। बताइए माता जी, बताइए बताइए। बोले कि जीव अपने स्वभाव से ही बंधा होता है। हाँ जी। वासना, कामनाएं, काम, क्रोध सब जो इसके जो विकार होते हैं उससे वो बंधा होता है छह विकारों में। इसलिए अपनी प्रकृति का दमन नहीं करो, मतलब अपने टैलेंट के अनुसार कृष्ण की सेवा में लगाओ। बिल्कुल, बहुत अच्छा। लेकिन हाँ लेकिन अगर विकारों का भी दमन नहीं करें माता जी, क्या विकारों का दमन नहीं करें? जैसे आपने बताया जीव के स्वभाव में विकार भी आ गए, तो विकार का दमन नहीं करना चाहिए? नहीं, विकारों को अपने सही तरीके से यूज करना
फिर वो आपने बताया था ना कि जैसे हनुमान जी ने रावण की हाँ, को बहुत जलाया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, और बुद्धि को स्ट्रांग बनाकर हाँ मन जी। नियंत्रण करो, बुद्धि जी, को जी, जी। स्ट्रांग बनाकर मन को नियंत्रण करो। जी, बहुत बढ़िया, अच्छा उत्तर हाँ दिया जी, आपने, बहुत हाँ अच्छा जी, उत्तर दिया। हाँ जी, हाँ। और कोई उत्तर देना चाहेंगे? अपनी ऊर्जा को बोलो। अर्जुन एक क्षत्रिय था। हाँ, और अर्जुन का था कि मुझे वन में जाना है, मुझे युद्ध नहीं करना, मैं तो वन में जाऊंगा, मैं तो संन्यास ले लूंगा। जी, तो वो अपने बिल्कुल, जो एक क्षत्रिय है वो वन में जाके कभी खुश नहीं रहेगा, लेकिन उसको इस बात की समझ नहीं थी। उसको ये लगता था मैं तो योगी बन जाता हूँ और युद्ध मुझे करना नहीं पड़ेगा। जी, जी, तो वो वहां युद्ध ना करना उसके लिए सबसे ज्यादा घातक था। वन में जाना मतलब युद्ध करना उसके लिए, युद्ध करता तो ज्यादा अच्छा रहता हाँ, हाँ, या उसके लिए, क्योंकि एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि युद्ध करे। ऐसे ही कोई हाँ, सोल्जर है, वो सोचे कि मैं लड़ाई ना लड़ूं और मैं अपने घर में लेके छुट्टियों में बैठूं, तो हाँ, वो एक सोल्जर का धर्म नहीं है। हाँ, तो उसे तो उसे हाँ, वो अपनी शक्ति में रहकर, अगर जो वो संन्यास भी ले लेता और युद्ध तो महाभारत का होना ही था, हाँ, तो वो वहां पर भी बैठ के कुड़कुड़ करता रहता। उसको हर समय लगता कि अरे मैं युद्ध भूमि में होता तो मैं आज इतने लोगों को मार देता, आज युद्ध बराबर, भूमि में होता तो मैं इतने लोगों को मार देता। बिल्कुल, बिल्कुल, So it is बिल्कुल, like a teacher of maths and he is teaching drawing. हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, प्रभु जी, उन्हें परम शांति मिलती है फिर ऐसे लोगों को, जो अपने हाँ, ज्ञानी लोग हाँ, अपनी ऊर्जा को कई विकास की तरफ लगा देते हैं। विकास की तरफ लगा देते हैं, बिल्कुल, 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 जैसे वो हनुमान जी थे प्रभु जी, मतलब उन्होंने जो अपना गुस्सा किया तो मतलब अच्छे काम के लिए किया, जी, उन्होंने जी, जी, जबरदस्ती कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक ही मतलब उनका स्वभाव था ये। जी, 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 बहुत हाँ। अच्छे उत्तर, बहुत अच्छे उत्तर। चलिए अब मैं भी प्रयास करता हूँ, देखिएगा। देखिए, इसको पूरी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए कि जैसा कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हमने समझाया है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो दो चीजें हैं, शरीर और आत्मा। तो जब जीव का जन्म होता है, यानी कि आत्मा का जन्म होता है, तो आत्मा को एक शरीर मिलता है। जीव को जन्म के समय एक शरीर मिलता है। जो शरीर उसको कैसे मिलता है? शरीर उसको मिलता है उसके पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उसके आधार पे मिलता है। यदि उसके कर्म अच्छे हैं तो उसे एक अच्छा शरीर मिलता है। अच्छा शरीर मतलब क्या? बुद्धि होगी, रूप होगा, सौंदर्य होगा, बल होगा, है, इस तरह की उसके अंदर क्वालिटीज जो हैं ज्यादा होंगी। तो अगर अच्छे कर्म किए हुए हैं तो अच्छा शरीर मिलता है, और जो उसके जो पाप कर्म होते हैं, जो गलत कर्म किए हुए होते हैं, उसकी वजह से उसे शरीर के अंदर कुछ विकार, मतलब जैसे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इस सब की, ये सब भावनाएं भी उसको शरीर में उसको मिलती हैं। तो दो चीज उसको, जब उसका जन्म होता है तो शरीर में उसको दो चीज मिलती हैं। तो शरीर में जब उसे शरीर मिलता है तो उसमें क्या आता है? सात्विक चीजें भी होती हैं, राजसिक गुण भी होते हैं और तामसिक गुण भी होते हैं। और शरीर में ये जो तीनों गुण हैं जीव पर अपना प्रभाव डालते हैं, जीव को अपनी तरफ खींचते हैं। जो आत्मा है उसको अपनी तरफ खींचते हैं। जो सात्विक चीजें हैं वो उसको वैसे खींचती हैं, तामसिक चीजें वैसे खींचती हैं, राजसिक चीजें वैसे खींचती हैं। तो कर्मों के अनुसार सत्व, रजस और तमस शरीर में अलग अलग मात्रा में रहता है। तो इससे, इन सब चीजों से, इन सब कॉम्बिनेशन से उस जीव का स्वभाव जो है वो डिसाइड होता है कि उसका स्वभाव कैसा है। या ज्यादा अगर उसका स्वभाव बहुत अधिक सात्विक है तो एक तरीके से ब्राह्मण जैसे कार्य वो करेगा या उनमें उसकी रुचि होगी। या उसका स्वभाव सात्विक भी है लेकिन थोड़ा राजसिक भी है तो उसको राजा या क्षत्रिय जैसे जो कार्य हैं उनमें उसकी रुचि होगी। इस प्रकार से सत्व, रजस और तमस के जो मात्राएं हैं उसके अंदर, उसके हिसाब से जीव का जो स्वभाव है वो निश्चित होता है। और इस स्वभाव के अंतर्गत दो बातें आती हैं, जीव की प्रतिभा और जीव की वासनाएं। प्रतिभा का मतलब क्या? टैलेंट, जैसा कि माता जी ने बताया। और वासनाएं क्या? ये 6 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 विकार, ये सब इसके स्वभाव के अंतर्गत ये दोनों चीजें यहाँ पर आती हैं। तो जीव को यहाँ पर जो दमन की बात कही गई है वो प्रतिभा को लेकर की गई है। उस प्रतिभा का दमन उसको नहीं करना चाहिए है। और विकारों का क्या करना चाहिए? वासनाओं का क्या करना चाहिए? वासनाओं को उसे अच्छा, प्रतिभा का क्या करना चाहिए? प्रतिभा को उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, इससे उसे संतुष्टि मिलती है। और वासनाओं का क्या करना चाहिए? वासनाओं को नियमों के माध्यम से उसे नियंत्रित करना चाहिए। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि
स्त्री और पुरुष में आकर्षण स्वाभाविक रहता है। और ये कहाँ से आता है? ये गुणों की वजह से। सत्व, रजस और तमस जो शरीर में रहते हैं, जो स्वाभाविक जो आकर्षण आता है स्त्री और पुरुष में, वो इन गुणों की वजह से आता है। लेकिन उसको नियंत्रण कैसे करते हैं? एक विवाह का जो शास्त्र में जो नियम बनाया गया है, उस नियम के माध्यम से उसको नियंत्रण किया जाता है। तो ये एक तरीके से वासनाओं को नियमों के माध्यम से नियंत्रित करना चाहिए। तो ये एक तरीके से इस प्रश्न का सही मायने में उत्तर था कि अपने स्वभाव को उसके अनुसार कार्य करना चाहिए, उसे वास्तव में भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और उसका दमन नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि यदि आप अपने स्वभाव को दमन करेंगे तो आप संतुष्ट नहीं रह पाएंगे, आप संतोषजनक अपना जीवन नहीं बिता पाएंगे। जैसे कि माता जी ने कहा कि भाई मैथमेटिक्स का अगर टीचर है और उसे ड्राइंग के काम में लगा दिया जाए तो वो सेटिस्फाइड महसूस नहीं करेगा। तो उस मैथमेटिक्स के टीचर को मैथमेटिक्स ही पढ़ाना चाहिए और उससे जो फल उसको प्राप्त हो उसे थोड़ा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इससे उसको संतुष्टि मिलेगी, आत्मा के लेवल पे संतुष्टि मिलेगी और शरीर के लेवल पे भी उसे संतुष्टि मिलेगी। काम रूपी शत्रु, अब ये अंतिम प्रश्न है हमारे इस कक्षा का। श्लोक 3:40 से 3:43 तक श्री कृष्ण काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करने के कौन कौन से उपाय बताते हैं, उन्हें संक्षेप में बताइए। चलिए, कौन उत्तर देना चाहेंगे? मैं बोलूं प्रभु जी? यस माता जी, बताइए। हाँ जी, विदुषी बोल रही हूँ, वो रितु के फोन से कर रही हूँ। कोई बात वो नहीं। मतलब जैसे काम रूपी शत्रु है, जैसे अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाना चाहिए। जी। जैसे आपने बताया था आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में। जी जी। और जो मतलब जीभ है उसको प्रसाद चखने में। हाँ, नासिका को, हाँ हाँ बराबर है। नासिका को प्रभु के जो फूल हैं, फ्लावर्स हैं, उनको हाँ, सूंघने में। हाँ आप अध्याय प्रवचनों में मतलब। हाँ आप उत्तर अच्छा दे रही हैं, लेकिन आप अध्याय 2 के अनुसार इसका उत्तर दे रही हैं। यहाँ पर हम विशेष रूप से 40वें से लेके 43वें श्लोक तक में जो स्पेसिफिक चीज बताई है उस पर ध्यान करना चाह रहे हैं, उसके अनुसार उत्तर बताएं। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ बताइए माता जी। काम के निवास स्थान है इंद्रियां। इंद्रियां घोड़ों का उदाहरण के लिए बताई है, जैसे भी घोड़े इंद्रियों का प्रतीक है। और लगाम मन है और सारथी बुद्धि और यात्री आत्मा। जी। फिर कृष्ण जी बोलते हैं भी इंद्रियां तो जड़ पदार्थों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, आत्मा बुद्धि से श्रेष्ठ है। जी। और जो स्वयं है वह बुद्धि से परे जानकर अपने को मन को सुविचारित बुद्धि द्वारा स्थिर कर फिर इस दुर्जय काम रूपी शत्रु पर विजय पाओगे। हाँ, वैधि भक्ति सत्संग जप प्रसाद आदि से हम काम रूपी शत्रु को भगवत प्रेम में बदल सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, इसमें माताजी ने बताया कि इंद्रियां जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? भगवान ने बताया काम 3 जगह बैठता है, इंद्रियों पर, मन पर और बुद्धि पर। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई? इंद्रियों से। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इंद्रियों पर नियंत्रण। अब इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे किया जाए? इंद्रियों पर नियंत्रण किया जाए, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के बीच में कोई ना कोई अवरोध, कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई ना कोई डिफिकल्टी आप पैदा करें। जैसे कि यदि आपको खाने पीने का बहुत शौक है तो आप अपना जो पढ़ने लिखने की जो जगह है वो रसोई से थोड़ा दूर लगाएं। फ्रिज के पास बैठ के पढ़ाई लिखाई ना करें। आपको टीवी देखने का बहुत शौक है तो पढ़ते लिखते वक्त आप टीवी के पास ना बैठें, मतलब टीवी देखते वक्त आप पढ़े नहीं। तो इस तरीके से सबसे पहले इंद्रियों को नियंत्रण करें। इंद्रियों को नियंत्रण करने के बाद हमें अपनी बुद्धि को, भगवान फिर अंतिम श्लोक में बताते हैं कि हमें अपनी बुद्धि को आध्यात्मिक बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 2 बातें लिखी हैं। सबसे पहली बात, इंद्रियों पर नियंत्रण, यानी कि इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के बीच में अंतर बनाए। और दूसरा, बुद्धि को आध्यात्मिक बनाए, बुद्धि को स्पिरिचुअल बनाए। स्पिरिचुअल बुद्धि कैसे बनेगी? 2 बातें हैं मेनली। प्रवचन नियमित रूप से सुने और शास्त्र नियमित रूप से पढ़ें। तो हम अपने व्हाट्सएप मैसेजेस में आपको अक्सर एक प्रवचन भेजते हैं कि भाई इस प्रवचन को सुनिए
उस प्रवचन को सुनकर आप अपने विचार बाकी लोगों को बताएं, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उसके पीछे उद्देश्य ये है कि एटलीस्ट कम से कम आधा घंटा 1 घंटा आपकी बुद्धि जो है वो जब आध्यात्मिक बातों के बारे में सुनेगी तो वह सशक्त बनेगी, वो शक्तिशाली बनेगी। क्योंकि जो टॉप मोस्ट लेयर है, मतलब जिसे बुद्धि कहते हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि, तो इंद्रियों को तो आप बचाएं, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से बचाएं और मन को मजबूत करें। तो जब मन मजबूत होगा, बुद्धि को मजबूत करें। बुद्धि को मजबूत कैसे करें? आध्यात्मिक विषयों के बारे में जानकारी लेके। तो यहां पर जब ऊपर जो टॉप जो हेड है वो जब मजबूत होगा और नीचे जो ये इंद्रियां जो घूमती फिरती हैं या जो भटकती हैं, इनको जब आप इनके बीच में और इंद्रिय विषयों के बीच में जब गतिरोध पैदा करेंगे तो इंद्रियां पहले ही शिथिल पड़ चुकी हैं, क्योंकि और बुद्धि मजबूत हो चुकी है, तो मन के माध्यम से इंद्रियों पर नियंत्रण बहुत अच्छे से आ जाता है और इस तरह से जो कामना रूपी, जो काम रूपी जो शत्रु है उस पर बड़ा अच्छा नियंत्रण हो जाता है। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको और बताऊंगा कि यहाँ जैसे मैंने आपसे कहा कि शास्त्रों को नियमित रूप से पढ़ें, तो उसके पीछे यहाँ पर ये 4M मॉडल जो है वो ध्यान रखें। शास्त्रों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, क्या उसका लाभ है, ये 4 बातें आपको शास्त्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। शास्त्र एक मिरर है, मिरर मतलब दर्पण। दर्पण में हम अपनी शक्ल देखते हैं, शक्ल देख के हमें पता लगता है कि आज हमारा बाल ठीक नहीं है, आज हमारी शेव नहीं बनी है, या हमारी लिपस्टिक थोड़ा सा बिखर गई है, मेकअप ठीक नहीं है। तो मतलब क्या, मिरर में हमें पता लगता है कि हमारी वास्तव में स्थिति क्या है, हम कहां पर खड़े हैं। तो मिरर उस बात का प्रतीक है। तो शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो हमें वास्तव में पता लगता है कि अरे हम तो काम भावना से प्रभावित हैं, या तो हम तो रजोगुण में उपस्थित हैं। तो हमारे को वो एक दर्पण के समान हमारी स्थिति को बताता है। मॉडल, मॉडल का मतलब क्या कि हमारी स्थिति आज तो थोड़ी ऐसी है, लेकिन हमें जाना कहाँ है। तो यहाँ पर शास्त्रों में हमें ऐसे चरित्रों के उदाहरण मिलते हैं जिनसे हम ये सीख सकते हैं कि वास्तव में हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। जैसे रोल मॉडल, जैसे आज भी हमने कक्षा में पढ़ा कि हमें नेताओं का, ऐसे नेताओं का अनुसरण करना चाहिए जो वास्तव में भगवत भक्त हैं। राजा जनक का हमने उदाहरण देखा, भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण देखा। तो शास्त्रों में भी हमें ऐसे मॉडल्स हमको बताए जाते हैं जिनका हम पालन कर सकते हैं, जिनका फॉलो कर सकते हैं। मैप, मैप का मतलब क्या, शास्त्र हमें ऐसे विधि विधान भी बताता है कि जिनका पालन करके हम मिरर से मॉडल तक पहुंच सकें, कि जो हमारी अभी वास्तविक स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति से हम प्रगति करके जो हमारा मॉडल है, जहां हम जैसे बनना चाहते हैं वहां तक पहुंच सकें। तो वो रास्ता, वो नक्शा भी हमें दिखाता है। तो नक्शे के उदाहरण या मैप के उदाहरण क्या हुए? जैसे भगवान के नामों का जप करना हुआ, भगवान के शास्त्रों का पढ़ना हुआ, प्रवचन सुनना हुआ, भगवान का प्रसाद जो है उसको ग्रहण करना हुआ। तो ये मैप। मसल, मसल का मतलब क्या है कि ताकत। तो शास्त्र हमें प्रेरणा भी देता है। तो जब हम देखते हैं कि भाई शास्त्र में एक ऐसे व्यक्तियों की कहानी लिखी है जिनकी स्थिति पहले हमारे जैसी थी, लेकिन बाद में उन्होंने जब शास्त्रों में बताए गए विधि विधानों का पालन किया तो वो भी मॉडल वाली स्टेज पर पहुंच गए जहां उन्हें पहुंचना चाहिए था। उनका भी जीवन में बदलाव आया, उन्होंने भी अपने जीवन में एक वास्तव में भगवान के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर लिया, उजागर कर लिया। इस प्रकार से भगवान इस प्रकार की प्रेरणादायक जो वहां पर बातें लिखी हैं, उन बातों से भी हमारे मन में एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो शास्त्रों को नियमित रूप से पढ़ने का जो मेन जो एसेंस है, शास्त्र क्यों बेनिफिशियल है, उसके लिए 4M मॉडल, मिरर, मॉडल, मैप और मसल, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम कक्षा के अंतिम भाग पर आ गए हैं, श्लोक स्मरण। श्लोक स्मरण में हमने तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक आपको बताया था, और वो श्लोक है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। तो आप में से कौन से भक्त हैं जो इस श्लोक का उच्चारण करना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु, बताइए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और कोई ट्राई करना चाहेंगे?
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वराः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वराः। इस तरह से आप उच्चारण कर सकते हैं। और कोई भक्त उच्चारण करना चाहेंगे? मैं करूं प्रभु जी? हाँ प्रभु, जरूर। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। अरे अरे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने उच्चारण किया। धन्यवाद जनक जी। और कोई भक्त? प्रभु जी मैं ट्राई कर रहा हूँ। हाँ जी अवश्य। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्य विगतज्वर। हाँ, युध्यस्व विगतज्वरः, बहुत सुंदर। हाँ, तो कोई शब्द यदि कठिन लगे, जैसे या कोई बहुत शब्द लंबा लगे, तो आप यहाँ पर जो प्रभुपाद जी की गीता है उसमें अलग अलग शब्द को छोटा करके या ब्रेक करके दिया हुआ है। जैसे यहाँ सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा, तो यहाँ सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, तो यहाँ से आप हाँ तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जैसे निराशीर निर्ममो भूत्वा, तो यहाँ निराशी अलग दिया है, निर्मम अलग दिया है। तो निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। तो यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखिए कि ये जो भगवत गीता में जो श्लोक दिए गए हैं, ये 8-8 मात्राओं के जो इंटरवल पर इन पर ब्रेक आता है, इन पर थोड़ा ठहरना पड़ता है। तो 8 मात्राएं हम कैसे गिन सकते हैं? जैसे जो हिंदी में जो लिपि लिखी जाती है, जहां पूरा पूरा शब्द लिखा हो उसे आप एक शब्द गिने, और जहां आधा शब्द हो उसे आप ना गिने। तो इस तरह से आप उसको काउंट कर सकते हैं। तो जो मई मतलब 2, सर्वाणी, सर्वाणी में 3 आ गए, तो 2 और 3 5, और कर्माणी, कर्माणी में 1 2 और 3, तो 5 और 3 8। तो इस तरह से ये 8 शब्दों का एक समूह हो गया। तो मयि सर्वाणि कर्माणि, यहाँ पर आपको छोटा सा ब्रेक देना है। फिर सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा, सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा में स 1, य 2, य 3, य 4, म 5, च 6, त 7 और सा 8। तो ये 8 हो गए। हाँ, तो यहाँ आधे जो शब्द हैं, जैसे ना हुआ या सा हुआ या आधा ध, आधा त, इनको नहीं गिनना है। तो सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा, फिर निराशीर निर्ममो भूत्वा, अब नी 1, रा 2, शी 3, नी 4, म 5, मो 6, भू 7, वा 8। निराशीर निर्ममो भूत्वा, ये एक इंटरवल हो गया। फिर युध्यस्व विगतज्वरः, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरह से ये 8-8 शब्दों के समूह हैं। तो ये इस 8-8 शब्दों का ये जो श्लोक होता है, इसको अनुष्टुप बोलते हैं, अनुष्टुप छंद। तो इस तरीके से आप ये अनुष्टुप छंद में जो श्लोक लिखे हुए हैं, इन्हें आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो अंतिम बार कोई भक्त बोलना चाहेंगे, इस श्लोक को रिपीट करना चाहेंगे? प्रभु जी, कैन आई ट्राई प्रभु जी? हाँ माता जी। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आत्मा चेतस निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता के 3रे अध्याय का। आप 8-10 बार इसे बोलेंगे, याद करेंगे, तो ये आपको याद हो जाएगा। तो याद करते समय आप जब वर्ड मीनिंग भी पढ़ते हैं, उसका अनुवाद भी पढ़ते हैं, उसे दिमाग में बिठाने की कोशिश करते हैं, तो ये श्लोक जो है बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं। तो ऐसे यदि आप अभ्यास करेंगे तो ये श्लोक आपको याद हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज की ये कक्षा हम आप यहाँ विराम देते हैं। और आप सबसे प्रार्थना है कि नियमित रूप से सत्संग करते रहें। श्रवण के लिए जो प्रवचन हम आपको भेजते हैं उन्हें आप सुनते रहें, पुस्तकों का अध्ययन करते रहें, हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित जप करते रहें, भोजन जो भी खाएं उन्हें भोग लगाकर खाएं, और 4 निषेध जो हमने बताए हैं उनको अपनाते रहें।
इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। अंग्रेजी कक्षा में यदि कोई शनिवार को भाग लेना चाहे तो शाम 5:30 बजे से 7 बजे तक होती है। आपका सबका स्वागत है। लिंक वही है जो हिंदी ग्रुप में हम लिंक भेजते हैं, लिंक वही है। और इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।